ओके बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। थैंक यू सो मच जुनैद भाई। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आपने बता दिया, अच्छा हुआ, वरना रिकॉर्डिंग रह जाती क्लास की। अच्छा, दूसरा ये कि जनाब, चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की रिवर्सिंग एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में बना ली थी। क्वेश्चन नंबर 25 की रिवर्सिंग एंट्रीज आप यकीनन घर से बनाकर आए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एक वीक घरों पर पढ़ने के बाद जब आप वापस आए तो कम से कम आपने सैटरडे वाला काम तो किया हुआ है। मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या पढ़ाया था वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उस काम को किया या नहीं किया, वो एक अलग दास्तान है। वो मौका मिलेगा तो उसे भी चेक कर लूंगा। और अगर किया होगा तो भी अपने लिए, और नहीं किया होगा तो भी अपने लिए। मतलब मेरी जात को कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि रिवर्सिंग एंट्रीज फ्राइडे को शुरू हुई, फ्राइडे को खत्म हो गई। मैं सिर्फ वेरीफाई करवा रहा हूं और मैं अभी के अभी ओपनिंग एंट्रीज पर जा रहा हूं। ओपनिंग एंट्रीज भी अल्लाह के हुक्म से अभी शुरू होंगी और उम्मीद है अभी के अभी आज ही खत्म हो जाएंगी। दोनों यूनिट खत्म होने से पहले पूरी कोशिश होगी मेरी। बच्चों, अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, मैं हाजिर हूं 10 बार आपके जवाब देने के लिए। मैं कोई जताने वाली बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये एहसास दिला रहा हूं आपको कि बेटा रिवर्सिंग एंट्री सिर्फ मैंने आपको बनाना नहीं सिखाई, बताने की कोशिश की। कामयाब हुआ नहीं हुआ वो आप जानते हैं। रिवर्सिंग एंट्री क्यों बनाई जाती है? सिर्फ सहूलत के लिए। इसका मतलब है कंपलसरी नहीं है। और रिवर्सिंग एंट्री बनाने से क्या फायदा होता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट या नेक्स्ट ईयर आपको चीजों को इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं होती। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि पिछले साल, जुमला चेंज करके बोल रहा हूं, चेंज करके बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पिछले साल जो सप्लाईज बच गई थी, जिन्हें हमने कहा था साल के आखिरी दिन बच जाने पे अपना एसेट, वो लाजमी इस साल बनी होंगी हमारा। उसको अब एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत। हमने जब एंट्री बना दी साल के पहले दिन, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आउट हो जाएंगे इस महीने। सर अगर वो साल के आखिर में फिर बच गई, तो पहली बात तो ये कि बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं आप। ऑफिस सप्लाईज तो होती ही करंट एसेट है, वो एक साल से ज्यादा अरसे चलती ही। अगर कोई ऑफिस सप्लाईज हमने दिसंबर में खरीदी थी और वो दिसंबर 31 पर बच गई, तो वो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इतना ही चलेंगी। उसके बाद फिर लास्ट में खत्म हो जाएंगी, फिर हम ऑफिस सप्लाईज खरीद के लाएंगे। हम अपने घर में ऑफिस सप्लाईज पढ़ाते हुए ये बात समझाई थी SLO 1 में। हम अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों 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 एहसान कि पूरे एक साल का गोश्त भी ला के रख सकते हैं और आटा भी ला के रख सकते हैं। लेकिन नहीं ला के रखते, क्यों? खराब हो जाएगा। जितनी जरूरत है उतना लेकर आते हैं। ऑफिस में, बिजनेसेस में, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी भी उतनी ही लाई जाती है जितनी नीड होती है। तो अब ऐसा भी नहीं कि एक हफ्ते की ले आए स्टेशनरी, तो आमतौर पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की स्टेशनरी आ जाती है। और डिपेंड कि बिजनेस में स्टेशनरी का यूज कितना है, और फिर उस स्टेशनरी को ग्रेजुअली इस्तेमाल करते जाते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाता हूं मजीद और अब एंट्रीज कॉल करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने बुक में, और इसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 में डेबिट में क्या लिखा है जरा बताइएगा। इसकी एडजस्टमेंट पूछ रहा हूं, रिवर्सिंग नहीं। इसकी एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 में क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो इसका मतलब है इसकी रिवर्सिंग नहीं बनी। नंबर 3 में बैड डेट एक्सपेंस लिखा है, नहीं बनी। नंबर 4 की रिवर्सिंग बनाई होगी यकीनन। तो 1, 2 एंड 3 में आपको नो एंट्री, नो रिवर्सिंग एंट्री लिखना चाहिए, ये बेस्ट होगा। नहीं लिखा है तो कोई मसले वाली बात इसलिए नहीं है कि पेपर आपका MCQ बेस है। लेकिन अगर हम रूटीन के मुताबिक काम कर रहे होते तो मैं आप सबको कहता कि लाजमी अगर पेपर में रिवर्सिंग एंट्री बनाने को कहे तो अंदाज क्या होना चाहिए? अंदाज ये होना चाहिए कि आप फर्म का नाम लिखें, जर्नल जर्नल लिखें, पहली एडजस्टिंग के अगेंस्ट लिखें नो रिवर्सिंग एंट्री, कोई नरेशन नहीं लिखें। फिर सेकंड एडजस्टिंग के अगेंस्ट लिखें नो रिवर्सिंग एंट्री, फिर 3 नंबर लिखें और लिखें नो रिवर्सिंग एंट्री। और जब 4 पे आए तो अब आप एंट्री बनाएं। लेकिन एंट्री बनाते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले डेट। बताएं क्या डेट लिखी? 2010 और 2010 और जनवरी 1 और आपने एंट्री बनाई सैलरीज पेबल डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट।
अमाउंट कितनी लिखी 4000। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर आ गए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ इक्विपमेंट पर इस साल कितने रुपए ₹3000। तो इसकी एडजस्टमेंट यकीनन एडजस्टमेंट बनती है लेकिन रिवर्सिंग छोड़ दिया। उसके बाद नो रिवर्सिंग एंट्री लिखना चाहते हो लिख लो। और आखिरी एंट्री आपने बनाई हुई है अनअर्न्ड रेंट डेबिट रेंट इनकम, यही बनाई हुई है या कुछ और बनाई हुई है? तो इसमें अनअर्न्ड रेंट कौन सी साइड पर आया डेबिट, और हमें अनअर्न्ड कहां चाहिए था? तो जब वो क्रेडिट में नहीं है तो रिवर्सिंग भी बनाने की जरूरत। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, यानी इसका मतलब ये हुआ इस सवाल में कितनी रिवर्सिंग बनी? एक। क्वेश्चन नंबर 24। थैंक यू बच्चों, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं भरपूर, जजाक अल्लाह। 2-3 लोग हैं, 4-5-6, 2-3-4-5-6, बस से ज्यादा क्लास में ऑनलाइन। बाकी सब लोग भी एक्टिव होते हैं लेकिन वो सोने में थोड़ा सा, बैठने में, उठने में, इधर उधर आने जाने में एक्टिव होते हैं। बहरहाल 17 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। आप क्लास में सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? अब बताएं सर आवाज कैसी आ रही है? अभी भी स्लो है? हेलो, जी सर। अभी चेक कर लेते हैं सर, परेशान ना हो। हेलो, हेलो। अच्छा जी, मैं इसको सही कर देता हूँ, परेशान ना हो। अब बताएं आवाज तेज हुई? अब सही हो गई बेटा आवाज? जी जी। चलें, ओके। जी जी सर, सही हो गई। ठीक है मेरा बच्चा, आपको पता है वो माइक हिल जाता है और मैंने ना मास्क भी पहना हुआ है। थोड़ा सा तबीयत मैंने बताया था ना डिस्टर्ब थी, तो मास्क पहन रहा हूँ कोशिश करके। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की फॉर्मेट का 1 दिया था बस, 24 नहीं दिया था? 24 दिया था, 4 सवाल दिए थे। 25, 24 फॉर्मेट का क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है सर 24 दिया था सर। जी। वो सही हाँ, है सर, सही है। मशहूद साहब चेक कीजिएगा प्लीज जरा 24 क्वेश्चन 1 और 2 24। दिया था सर। चलें, जिन्होंने नहीं किया हुआ कम से कम वो देख ही लें साथ, तो वो अल्लाह के हुक्म से कर लेंगे इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल, कभी भी जिंदगी में कोई मुकाम आया, जब कोई फरागत हुई आपको, तो कर लीजिएगा। पहली एंट्री की रिवर्सिंग बनेगी, देख के ही बता दें कम से कम। आपने इस सवाल की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई हुई है? हर वो बच्चा जिसने एडजस्टिंग नहीं बनाई हुई उसकी जिंदगी में ये टॉपिक खत्म है। एडजस्टिंग के बगैर ये टॉपिक आगे बढ़ ही नहीं सकता। एडजस्टिंग से बनी क्लोजिंग, एडजस्टिंग से बनी रिवर्सिंग, और अगर एडजस्टिंग ना हुई होगी तो ओपनिंग एंट्रीज भी गलत बनेंगी। यानी एडजस्टिंग का इतना ज्यादा इफेक्ट है। और मैं तो आपको जब एडजस्टिंग पढ़ा रहा था ना, शुरू की थी पढ़ानी, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता था कि सर एक ही बात को बहुत ज्यादा बोलते हैं। शायद आप फील करते होंगे, आप बोलते नहीं है मुझसे, मुझे एहसास नहीं दिलाते, लेकिन मुझे अंदाजा है बखूबी। क्या बोलते होंगे, अबे यार सर कितना बोलते हैं एक ही बात के बारे में, बार बार पकाते रहते हैं, एडजस्टमेंट नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अब जिनके साथ हो गया उनसे पूछें बेचारों का क्या हाल है। एडजस्टमेंट में कंफ्यूज लोग परेशान हैं, परेशानी का इजहार नहीं करते, इधर उधर से बेचारे व्हाट्सएप पे छाप लेते हैं। इंश्योरेंस एक्सपायर, इसकी एडजस्टमेंट भी रिवर्सिंग नहीं बनेगी। बैड डेट एक्सपेंस नो रिवर्सिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन नो रिवर्सिंग एंट्री, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट बनी हुई है। एडजस्टमेंट बनाई आपने, इसकी रिवर्सिंग। और क्या लिखा पहले तो बताएं? अरे बाबा एंट्री बोलते हैं ना सबसे पहले मेरा बच्चा, डेट बोलते हैं, डेट 2009, 2009 जनवरी 1, 2009 है ना? 8 है बेटा, 8 तो December 31 है ना, तो 8 के बाद आजकल 9 आ रहा है हमारी तरफ तो 2009 जनवरी 1, सैलरीज पेबल डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, और अमाउंट कितनी लिख दी? और उसके बाद अनअर्न्ड कमीशन वाली एडजस्टमेंट आपने बनाई है, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। इसका मतलब है इसमें अनअर्न्ड डेबिट में चला गया और हमें चाहिए था क्रेडिट, एक रिवर्सिंग एंट्री। ओके, अब फॉर्मेट पे चलूं? ओके जी। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हल्की तो नहीं आ रही आवाज अब?
ओके ओके फातिमा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं ज़रा एक काम करते हैं ना, यहीं से खोल लेते हैं फाइल। नहीं, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 की रिवर्सिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है इस वक्त। अब आप इसकी रिवर्सिंग चेक करेंगे अपने पास। ओके मशहूद भाई, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया पहले से जवाब, ठीक है। लेकिन अब आप में से मैं यहाँ रैंडम लोगों से पूछता हूँ। जनाब अली, सैयदा जहरा, और अबे यार मेमोरी चली जाती है मेरी अचानक, नाम ही भूल जाता हूँ। तुम्हारा तुम्हारा नाम जहरा है ना, या जारा है? जहरा। और तुम्हारा नाम आरिफा है? नूरुलैन है, मनाइल जहरा है, अक्सा है, अ, मनाइल जहरा, अमल और रिदा, अफसा, ओ हाँ रिजा। रिदा तो वो उन दिनों में आती है। रिदा है हमारे साथ ऑनलाइन? रिदा है क्लास में? ओके। साहिल, साहिल भाई जरा एंट्री बताइए, नंबर 1 की रिवर्सिंग बनाई है या नहीं बनाई है? क्या बनाई है सर? सर कौन से क्वेश्चन में? फॉर्मेट का क्वेश्चन 1। ये फॉर्मेट का क्वेश्चन 1 है हमारे सामने, ठीक है। आपके पास भी यही है? पहली रिवर्सिंग एंट्री आपने बनाई है? जी बताएं आप क्या बनाई है, दोबारा जोर से। सैलरीज पेबल डेबिट। अच्छा, ये कौन सी एडजस्टमेंट की रिवर्सिंग की है सर आपने? आवाज नहीं आई। कौन सी एडजस्टमेंट की रिवर्सिंग की है? नंबर है एडजस्टमेंट का कोई? 1। 1 एडजस्टमेंट बनी हुई है आपके रजिस्टर में, नोटबुक में? हाँ, ये कौन सा सुना रहे हैं आप मुझे, क्वेश्चन 1? ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 पूछ रहा हूं मैं आपसे। जब मैं, हाँ, ये वही तो मैं परेशान हो रहा हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जवाब डिफरेंट आ रहा है जी। पहले वाले की एंट्री क्या बोला आपने हुजैफा? ये क्या सुना रहे हैं आप मुझे? एडजस्टमेंट सुना रहे हैं, ओके। क्या इसकी रिवर्सिंग बनाई है आपने? नहीं बनाई? अच्छा जी, नहीं बनाई। मोहतरम, तुम्हारा नाम क्या है? अलियान, हाँ, जल्दी से, शाबाश। क्या बताऊं? रिवर्सिंग अगर बनाई है तो बता दो। बनाई है, ओके। हफ्सा, रिवर्सिंग बनाई है, बताओ। वजीहा, वजीहा, सुनाए। हुजैफा आवाज आ रही है? दोबारा बोलो क्या बोलनी है। सर आपने क्या बनाई है? नहीं बनाई? नो एंट्री लिखा है, वजह बताइए, शाबाश। मुझे आवाज नहीं आ रही, मास्क रिमूव करें फिर बोलें, और फिर वापस कर लीजिएगा वेयर। इनकम को कम नहीं कर सकते, खर्चे को कम कर सकते हैं, इनकम को कम नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, तो क्या आपके पास वो रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स फॉर मेकिंग रिवर्सिंग एंट्रीज, जो मैंने बताया उस दिन लिखवाए? लिखे हुए नहीं है? तो आप मतलब कौन से तुक्का लगा के बना रहे हैं एंट्रीज? जब आपके पास रूल्स लिखे हुए नहीं है तो आप वो, मुझे रूल्स आपने याद कर लिए थे जब मैं लिख रहा था?
बताइए शाबाश। पढ़े थे उस वक्त, स्क्रीन पर पढ़े थे, उसके बाद कहाँ पढ़े आपने? स्क्रीनशॉट कहाँ है? वो स्क्रीनशॉट घर में मोबाइल पे है, तो अब वो जाके आप उसको देख के आपने ये बनाई है एंट्रीज, तो उसमें जाके ना रूल नंबर 1 दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्या बोला मैंने? कौन सा रूल पढ़ लीजिएगा? रूल नंबर 1। हर चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता, कुछ चीजें लिखनी भी होती हैं। सर पहली एंट्री, बहुत टाइम लग गया रिवर्सिंग चेक करने में, शुक्रिया। मैंने कहा था जब किसी एडजस्टमेंट के डेबिट में रिसीवेबल मेंशन हो तो वो एंट्री रिवर्स होगी, क्योंकि जिस तरह से पेबल नेक्स्ट ईयर में पे हो जाएगा, इसी तरह रिसीवेबल नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो जाएगा। तो जब वो रिसीव होगा तो कौन बेवकूफ बैठ के ये देखता रहे कि कितना पुराना और कितना इस मर्तबा का। हम तो सारी अमाउंट को कह देंगे इनकम, और ऑटोमेटिकली जब ये बनाई हुई होगी हमने रिवर्स, तो वो इनकम हमारी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। सर रूल नंबर 1 पढ़ लीजिएगा, और अगर लिखा बना हो, स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया हो इत्तेफाक से, या स्क्रीनशॉट आ ना सका हो, तो आप वीडियो लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, या आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखा हुआ है, चाहे तो लिख लीजिएगा। जाहिर सी बात है जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप गलती करेंगे, वरना आप गलती करते नहीं। काम तो किया ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गलती इसलिए हुई है कि आपने रूल लिखा नहीं। बाकी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने गौर से सुन लिया कि एडजस्टमेंट 1 में कमीशन इनकम डेबिट, कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, नंबर 2 की रिवर्सिंग बनाई है आरिफा, नंबर 2 की रिवर्सिंग बनाई है आपने? नंबर 2 की सेकंड एडजस्टमेंट की रिवर्सिंग बनी है क्या? बनी है। सेकंड एडजस्टमेंट सुनाओ पहले क्या है? ये तुम मुझे क्या सुना रही हो? ये मुझे क्या सुना रही हो आप? एडजस्टमेंट सुना रही हो? तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा, एडजस्टमेंट सुनाओ मेरा बच्चा, रिवर्सिंग क्यों सुना रही हो? ये इसलिए नहीं होती, आप अपने शौक कॉपी में पूरे कर सकती हैं। जी मेरा बच्चा, ये आप मुझे रिवर्सिंग सुना रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे एडजस्टिंग एंट्री सुनाओ। आप बार बार वहां से पढ़े जा रही हो। अमाउंट 2000, और जब आपने इसको रिवर्स किया तो आपने डेट क्या लिखी? 2019 जनवरी 1 कमीशन अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम, यही एंट्री बनाई है सबने। जिन्होंने काम किया हुआ, जिन्होंने नहीं बनाई वो मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं अपने तौर पे असिस्ट करने को तैयार हूं, हेल्प करने को तैयार हूं, लेकिन हेल्प तभी की जाती है जब आपका भी कुछ इंटरेस्ट नजर आए। आपने कुछ लिखा हुआ नहीं है अपने पास, तो जाहिर सी बात है आपको तो दोबारा से जीरो से रूल लिखवाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। तो आपको चाहिए था आप रूल लिख लेते। आपने देखा था उस दिन, अगर आपको याद हो, जब आप सैटरडे को क्लास ले रहे थे, तो मैंने रिवर्सिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी लिखी हुई थी, रूल लिखा हुआ नहीं था। रूल आपके सामने पंच किया, इसीलिए कि आप भी लिखें, क्योंकि अगर लिखी हुई चीज होती तो 90% लोग स्क्रीनशॉट लेते, लेकिन मैंने उसको इसीलिए लिखा कि आप लिखें। लेकिन आप लोग तो ऐसे बिल्कुल खत्म है, अल्लाह माफ करे, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन कुछ बच्चे हैं क्लास में जो लिखा हुआ है, जिन्होंने अपने पास। जी मनाइल जहरा आप बताएं, नंबर 3 एडजस्टिंग बताएं, फिर रिवर्सिंग बताएं, जल्दी से शाबाश। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट। मनाइल जहरा ये कह रही है एडजस्टिंग। ओके, फिर ओके, इन्होंने रिवर्सिंग बना दिया, एडवर्टाइजिंग पेबल डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। पॉइंट नंबर 4 की एडजस्टमेंट बोलेंगे, फिर रिवर्सिंग बोलेंगे। बिस्मिल्लाह अली साहब मोहम्मद। प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, ये नंबर 4 है। 4 ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट बनी हुई है, उसके बाद रिवर्सिंग। तो लिखना नहीं बनाई, ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। बोलो नो रिवर्सिंग एंट्री। ओके, मैंने मुझे डरा दिया, मुझे बोला नो नहीं बनाई, मैंने बोला ये क्या मजाक है, बोलो नो एंट्री। ओके शुक्रिया प्यारे भाई अपना मोहतरम शाह साहब। सर पॉइंट नंबर 5 के बारे में जरा इजहार ख्याल फरमाएं, पहले एडजस्टिंग फिर रिवर्सिंग।
रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट 7000, ये आपने एंट्री इरशाद फरमाई और अब इसकी रिवर्सिंग बनाई। क्या लिखा? नो एंट्री। शुक्रिया जनाब। जनाब तुम्हारा नाम? ज़हरा। वो जहरा, तुम ज़हरा। पूरा नाम बोलो अपना। हाँ याद आ गया। और ये बच्ची का नाम क्या था? वलीजा। हाँ पता नहीं क्यों भूल रहा हूँ यार। आप बताएं बेटा ज़हरा, जरा आप बताइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है। अब सिक्स तो बता दिया ना शाज भाई ने, 7 बताएंगे ना आप? अच्छा 5 बताया, ओके ओके 5 बताया। 6 के बारे में इज़हार ख्याल नहीं? क्या एडजस्टिंग बनाई है? वो भी तो सुनानी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अमाउंट है उसकी 1000, और इसकी रिवर्सिंग एंट्री में क्या लिखा? नो एंट्री। ओके ऑनलाइन वाले अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। पॉइंट नंबर 7 भी आप बोले बेटा, पॉइंट नंबर 7 भी आप बोले, आप ही। ये आप क्या सुना रही हैं हमें पहले? एडजस्टिंग। हाँ दोबारा बोलिएगा प्लीज। प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस, अमाउंट 10,000, 1,000। ओके उसके बाद फिर आपने क्या बनाई? बेटा आपको यहां बैठने को कहा था, वहां नहीं मेरा बच्चा। मैं दो दो बार बात कहने का आदी नहीं हूं। आपको यहां बैठने में कोई प्रॉब्लम है फरजान साहब? यहां बैठने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहीं बैठिए। सब लोग इस रॉ में बैठे हैं, इस रॉ को मेंटेन करेंगे आप। प्रीपेड सैलरीज को आपने क्रेडिट कर दिया और सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर लिया, ऐसा ही है। और अमाउंट कितनी है? 1000 रुपीज। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं। जी बेटा सप्लाईज, आपकी बात मैं बाकी लोगों से भी शेयर कर लेता हूं ताकि अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो मुझे पता चल जाए और ये लोग भी समझ जाए। आप कह रही है जर्नली सप्लाईज डेबिट नहीं होता? हो सकता है अगर हमने सप्लाईज को खरीदते हुए समझा हो अपना, तो ईयर एंड पे पता चला इतने की सप्लाईज तो इस्तेमाल, तो फिर एंट्री बन सकती है सप्लाईज डेबिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। तो जब ऑफिस सप्लाईज डेबिट में आएगा तो हम उसकी रिवर्सिंग बनाएंगे। हाँ ये है कि ऐसी एंट्री बहुत कम आती है, आप ये कह सकती हैं, लेकिन एंट्री बन सकती है। हमने ये कभी नहीं कहा कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एडजस्टमेंट 1 से, सॉरी ए से लेकर, नहीं गलत बोल रहा हूं, 1 से लेकर 5 तक हैं और मुझे एडजस्टमेंट बता रही हैं मिनाल। मिनाल अनम्यूट करें और मुझे एडजस्टमेंट 1 सुनाएं और फिर अगर उसकी रिवर्सिंग बनाई तो वो बताएं। शाबाश मिनाल। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अनम्यूट करें। पहले मुझे इसके एडजस्टिंग और फिर रिवर्सिंग फटाफट सुनाए बेटा, टाइम नहीं है मेरा बच्चा। मिनाल का माइक अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ। कुछ लोग मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब है काम नहीं हुआ है बेचारों के पास। उन्होंने बोला खुद ही चले जाओ इससे पहले कि हमारी इज्जत में इजाफा फरमाए। कोई बात नहीं, इज्जतों में इजाफा तो उनकी होता है जिनकी पहले से हो इज्जत। तो आप इजाफा और कमी वाली तो कोई बात ही नहीं है। भाई आपकी खूबसूरत आवाज काफी दिनों बाद। योर माइक प्लीज। आवाज आ रही है मेरी बेहतरीन? टिका के आ रही है बेटे आवाज? सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? अरमान आपको मेरी आवाज आ रही है? अरमान काम किया हुआ है आपने? आखिरी बार पूछ रहा हूं।
इसके बाद आपकी छुट्टी हो रही है। ओके, आराम कीजिए आप। मिनाल ने काम नहीं। सर आपकी आवाज वापस चली गई। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब आ गई आवाज जी। ठीक है, बस वो माइक कभी कभी बेचारा जो है वो परेशान हो जाता है, वो भी पढ़ा पढ़ा के। एक मिनट जरा मैं मास्क वेयर कर लूं। जी बच्चों, तो रिवर्सिंग में काफी टाइम लग रहा है। बस अब मैं क्वेश्चन 2 की रिवर्सिंग, क्योंकि आप लोगों से पूछने की मैंने जिसारत की और ऐसी अच्छी अच्छी सुनाई माशाल्लाह बच्चों ने, तो मैं खुद ही सुना देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन ओपनिंग की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की पहली रिवर्सिंग सैलरीज पेबल डेबिट सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 3000 रुपीज है। मैंने डायरेक्ट रिवर्सिंग बोली है, एडजस्टिंग आपने बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। उसके बाद रेंट एंड रेट्स अनएक्सपायर्ड, इसकी एडजस्टमेंट आपने बनाई थी। रेंट एंड रेट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स डेबिट और रेंट एंड रेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो अब आपने इसकी रिवर्सिंग बनाई है और रिवर्सिंग एंट्रीज की आपने क्या बनाई है? रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स क्रेडिट, अमाउंट लिखिए 2000। पॉइंट नंबर 3 की आपने रिवर्सिंग नहीं बनाई। पॉइंट नंबर 4 की रिवर्सिंग बनाई है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट बनी थी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, और उसकी अमाउंट थी 1900 रुपए, 1900। तो आपने इसकी जनाब अपने पास क्या बनाई? रिवर्सिंग एंट्री इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 1900। और पॉइंट 5 की आपने कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्लोजिंग एंट्रीज का जिक्र था, ओपनिंग का नहीं था, यहां पे भी रिवर्सिंग और ओके। तो फॉर्मेट पे लेके चलता हूं आपको वापस। ओपनिंग एंट्रीज अब सवाल की रिक्वायरमेंट का हिस्सा है या नहीं? जैसे इस सवाल में लिखा है प्रिपेयर, यह है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है प्रिपेयर क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज। क्या लिखा है? प्रिपेयर क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ओपनिंग एंट्रीज बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई लंबी उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा। कितने मिनट रह गए? 1 मिनट रह गया है। तो बस जैसे ही आप लोग आएंगे इंशाल्लाह, भी 1 मिनट बात कर रहा हूं आपसे, उसके बाद आके डायरेक्ट काम शुरू करेंगे। हाँ ये है कि मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं आपको जो आपके पास काम हुआ है वर्कशीट, उसकी बेसिस पर बनवा दूं एक सवाल की क्लोजिंग ओपनिंग एंट्रीज, और उसके बाद कोई एक ऐसा सवाल अटेम्प्ट करवा दूं जो कि आपके पास ऑलरेडी सॉल्व ना हो, क्योंकि वर्कशीट देखकर ओपनिंग एंट्रीज बनाना इंतहाई आसान काम है। मेरी बात पे गौर करना पड़ेगा, जो गौर नहीं करेगा उसे काम बड़ा आसान लगेगा। और वो स्टक किस दिन होगा? पेपर से पहले, या जब उसे किसी सवाल पे डायरेक्ट काम करने को कहा जाए। मेरी बात गौर से सुने, जिसे समझ नहीं आया वो 10 बार मुझसे पूछ ले। देखो, अगर मैं तुम्हें किसी वर्कशीट बने हुए क्वेश्चन की क्लोजिंग एंट्रीज बनाने को कहूं, तो तुम्हारे लिए क्लोजिंग एंट्रीज बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। रीजन, वर्कशीट में इनकम स्टेटमेंट का कॉलम होगा, उसमें सारे एक्सपेंस डेबिट में होंगे, सारी इनकम क्रेडिट में होगी, सारी कॉन्ट्रा इनकम डेबिट में होंगी, सारे कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्रेडिट में होंगे। तुम्हें क्या करना होगा? उन सारे अकाउंट्स को जो क्रेडिट में है डेबिट लिख दोगे, जो सारे डेबिट में उन्हें, और तुम्हें फौरन प्रॉफिट पता चल जाएगा। और वर्कशीट से प्रॉफिट भी हाथ के हाथ टैली, क्योंकि वर्कशीट प्रॉफिट बताती है, आप जानते हैं, और वर्कशीट से निकलने वाला प्रॉफिट
और क्लोजिंग एंट्री से निकलने वाला प्रॉफिट सेम होगा, उसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं होगा। यह है दुनिया का आसान तरीन काम कि जब तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन की क्या बनी हुई हो, वर्कशीट बनी हुई हो। लेकिन सोचो अगर वर्कशीट बनी हुई ना हो तो फिर तुम्हें ट्रायल बैलेंस देखना पड़ेगा।